बादशाह अकबर की जो डेथ हुई थी वो लाहौर हुई थी, जो कि पाकिस्तान में है, और उनका टॉम यहाँ पर है। ऐसा क्यों है? ना तो ये कब्र है, ना ही पता नहीं क्या अजीब सा चीज़ है। मोस्टली जो होता है ना, ये तख्ती जो बनी होती है, ये लेडीज़ की ऊपर बनी होती है। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग विद अदनान। आपके लिए लेकर आ गए एक नया ब्लॉग जो रहने वाला है मुगलों के सबसे शक्तिशाली बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मकबरे का। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ आगरा के सिकंदर में ये मौजूद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का मकबरा। क्या इसकी टाइमिंग रहने वाली है, क्या इसका टिकट फेयर रहने वाला है, कहाँ अकबर की कब्र है, कहाँ मरियम उज़ ज़मानी की कब्र है, आपको सब दिखाऊंगा इस व्लॉग में। तो बने रहिए व्लॉग के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हमें दिख जाएगा ये कांच महल। आप देख पा रहे हैं कांच महल का रास्ता, लोधी महल और एग्ज़िट तो खैर अभी हम जाएंगे नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं कांच महल। इस कांच महल के बारे में आपको बता दूं, ये बेसिकली स्त्रियों के लिए बनाया गया था। जो पुराने ज़माने में जो लेडीज़ वगैरह रहती थी उनके लिए बनाया गया था। बाद में जहांगीर ने इसे अपने शिकारगाह के रूप में बना लिया। जब जहांगीर शिकार करने आते थे तो यहाँ आराम करते थे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका अंदर से नज़ारा कुछ किस तरह से होने वाला है। ये देखिए, एक गेट ये लगा हुआ जो कि काफ़ी हेवी गेट है। आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, 2 मंजिला ये महल कुछ इस तरह से बना हुआ है। वहाँ पर जहांगीर बैठा करते थे और इन जगह पर उनकी रानियाँ बैठा करती थी। दोस्तों, अगर बात करूँ अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदर में मौजूद है। और रही इसकी बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग ये सुबह के 6 बजे खुल जाता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। और शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन ये बंद रहता है। और रही बात टिकट प्राइस की, तो टिकट प्राइस अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो 20 रुपीज़, अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो 25 रुपीज़ लगेगा। चारों तरफ आपको मुगल शैली के गार्डन बने हुए दिख जाएंगे जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। ग्रीनरी देखिए कितनी है। लिखा हुआ है लॉन में प्रवेश करना वर्जित है, मतलब आप जा नहीं सकते इस लॉन में, बस बाहर से ही देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के दूसरे सेक्शन अकबर टॉम की साइड। एक बार ये व्यू चेक कर लीजिए एक बार। देखिए मोर कितना प्यारा बैठा है, भाग गया डर कर, डरा दिया ना बेचारे को। ये देखिएगा, इसे एक बार व्यू चेक कीजिए। ये अकबर का टॉम नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ है, देखना होगा। चलिए क्या है ये। आप इस गेट के नीचे आप देख रहे हैं, इसमें दिख पा रहा होगा आपको सामने, वो अकबर का टॉम है जहाँ पर अकबर की कब्र मौजूद है। फिलहाल जैसे ताजमहल का है ना, जैसे ताजमहल से पहले एक दरवाज़ा दिखता है, उसी टाइप का ही बनाया हुआ है। मतलब जितने मुगल आर्किटेक्चर आपको दिखेंगे वो इस तरह के ही बने होते हैं। ये देखिए, मैं इसके अंदर लेकर चलता हूँ आपको। पहले एक ही छोटा सा गेट पार करना होगा। बिल्कुल वही डिट्टो कॉपी लग रहा है ताजमहल की। ये देखिए, इसके अंदर हमने एंट्री की और वो सामने जो दिख रहा है वो अकबर टॉम से। ये देखिए ऊंचा कितना है। दोस्तों, हमने अभी जिस गेट से एंट्री की है वो है साउथ गेट, जिसको मुगल बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर ने बनवाया था। अब चलिए चलते हैं अकबर टॉम की साइड। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने वो रहा अकबर टॉम। तो चलिए अब चलते हैं उस साइड। जैसे ही आप साउथ गेट से मकबरे में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा एक कुआं बना हुआ,
जो कि उस ज़माने में पानी सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता था। फ़िलहाल तो ये बंद कर रखा है, जाल लगा कर बंद कर रखा है। आप देख सकते हैं सारा मतलब पानी का सिस्टम जैसे भी होता था उस तरीके से यूज़ होता था। पानी मेन पर्पज़ जो होता था पानी सप्लाई के लिए यूज़ होता था। देखिए रास्ता बना हुआ है जाने के लिए। चलिए आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब तो फ़िलहाल इसको बंद कर रखा है, बट पहले इसका यूज़ होता था। दोस्तों आपको मैं एक फैक्ट और बता दूं, बादशाह अकबर की जो डेथ हुई थी वो लाहौर हुई थी, जो कि पाकिस्तान में है, और उनका टॉम यहाँ पर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब अकबर आगरा को अपनी राजधानी बनाया था तो अकबर ने अपनी मतलब कब्र पहले ही बनवानी शुरू कर दी थी। मतलब मुग़लों में एक प्रचलन था, जैसे जैसे मतलब अपना राज करते थे तो वो तभी अपना मकबरा या कब्र बनवाने के लिए जगह अलॉट कर देते थे। इसलिए उन्होंने पहले ही अपनी जगह ये चुन ली थी कि सिकंदरा में मेरा मकबरा बनेगा, और उनकी डेथ हुई लाहौर में। तो लाहौर से उनकी डेड बॉडी लाई गई और यहाँ दफनाई गई। तो चलिए आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ अकबर की डेड बॉडी रखी हुई है, जहाँ उनकी कब्र है। दोस्तों फाइनली आ गया है अकबर का टॉम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना मतलब सुंदर आर्किटेक्चर है। मुग़ल आर्किटेक्चर की मतलब झलक साफ दिख रही है इस पर। अंदर चलने से पहले मैं आपको इस साइड का कुछ दिखा देता हूँ। ये एरिया देखिए, कुछ तरह से एरिया बना हुआ है और सामने किसी की कब्र है लगता है। चलिए पहले ये देखते हैं। तीन कब्र है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। मतलब लेडीज़ की कब्र है। मोस्टली जो होता है ना ये तख्ती जो बनी होती है ये लेडीज़ की कब्र पर बनी होती है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ आगे। ये दो बच्चों की कब्र लग रही है लगता है, एक लड़की और एक लड़के की। ये देखिए उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, अलाउद्दीन। किसी लड़की की कब्र है, जैसे इसमें तख्ती बनी हुई है ना, वहाँ पर भी एक तख्ती बनी हुई है, तो किसी लड़की की कब्र है। एक कब्र इस साइड है, जैसे आप देख पा रहे हैं, सिंगल कब्र। और बाकी मैं इस साइड का आपको दिखा दूँ एक बार। कुछ इस तरह से एरिया है, खुला हुआ मैदान, बिल्कुल पूरा खुला हुआ है। आर्किटेक्चर देखिए आप इसका एक बार, इतने बड़े बड़े पिलर्स पर बना हुआ। अरे भाई साहब, ये देखिए, बहुत ही गजब। ये देखिए एक गेट इस साइड आ गया, आप सामने देख पा रहे हैं। ये भी एक एंट्री करने का गेट है इसके टॉम्ब के अंदर के लिए। एक गेट वो रहा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एंट्री करने के लिए एक गेट सामने, जो कि पूरी तरह से टूट चुका है, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। मतलब इस मकबरे में एंट्री करने के लिए चारों तरफ से गेट थे। दोस्तों आपको मैं एक अजीब सी चीज़ दिखाता हूँ, आप बताना कमेंट में ये क्या है। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं, ना तो ये कब्र है, ना ही पता नहीं क्या अजीब सा चीज़ है, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा है क्या है। बीचों बीच गलियारों के बीचों बीच ये बना हुआ है, और यहाँ पर तो ये कब्र है जैसे आप देख पा रहा है। ये तो ये प्रॉपर कब्र है। ये गलियारे के बीच में दो चीज़ें मतलब सोचने में मजबूर कर रही हैं। ये तो प्रॉपर कब्र है, बट वो चीज़ क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। ये पूरा एक गलियारा है, देखिए। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ये चीज़ क्या है। मैं आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ। तो गाइस फाइनली चलते हैं अकबर टॉम्ब के अंदर, जहाँ पर अकबर की कब्र है, वो आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर एंट्री करेंगे आपको कुछ इस तरह का दिख जाएगा। देखिए कितना प्यारा आर्किटेक्चर बना हुआ है। बताते हैं, पहले यहाँ पर सब सोना लगा हुआ था, लेकिन ब्रिटिश उनको लूट कर ले गए। अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, लग रहा है ना किसी पिरामिड का रास्ता जा रहा है। जैसे इजिप्ट में पहुंच गए हम, किसी पिरामिड के नीचे जा रहे हैं मम्मीज़ को देखने। जैसे आप अंदर आएंगे तो आपको एक इस तरह का रास्ता दिख जाएगा, एक इस तरह का दिख जाएगा।
अब चलिए चलते हैं मुग़ल बादशाह अकबर की कब्र के पास, जो कि लगता है किसी पिरामिड के नीचे बनी हुई है, उसी तरह से शेप में बनाई हुई है। ये देखिए गाइस, सामने सामने देख रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब की कब्र। मुग़लों के सबसे बहादुर बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की कब्र। ये एक डमी कब्र है, असली कब्र इसके नीचे है। ये तो लोगों को दिखाने के लिए एक तरह से कब्र बनाई हुई है। और यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, पता नहीं इसमें क्या रखा हुआ है, लगता है काफ़ी पुराना है। देखिए काफ़ी पुराना बॉक्स रखा हुआ है, के ऊपर अगरबत्ती जलाने के लिए कुछ लगाया हुआ है। आवाज़ गूंज रही है पूरी। आवाज़ देखिए कैसे सराउंड होकर आ रही है। कुछ इस तरह की कब्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह। ये सब चलते हैं लोधी महल की साइड। जैसे आप देख पा रहे हैं एरो दिखा रहा है, लोधी महल इस साइड है और ये रहा लोधी महल। आप देख सकते हैं कितना पुराना हो चुका है। आपको ऊपर चढ़कर दिखाता हूँ। ये देखिए लोधी डायनेस्टी का ये महल बना हुआ है। मतलब आप सोच सकते हैं इतना छोटा महल भी होता है। ये देखिए पूरा खंडर बन चुका है फिलहाल तो। ओ भाई देख पा रहे हैं आप? कहाँ से देता हूँ, कभी कोई होगा कोई नहीं है। ये देखिए मतलब कितना पुराना महल है। सोचो अकबर तो अभी 500 साल पहले ही आए थे, बट लोधी डायनेस्टी तो बहुत पुरानी है। देख सकते हैं उनका महल है, सिकंदर लोधी। इस शहर का नाम भी सिकंदर उन्हीं के नाम पर पड़ा था। कुछ इस तरह से महल था। खंडर हो चुका है, देखिए टूट चुका है पूरी तरह से। तो दोस्तों ये था अकबर के मकबरे का एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला व्लॉग मैं आपके लिए कहाँ का बनाऊँ।